स्वस्थ प्रबंधन और स्वस्थ अनुशासन के तहत ये रिजल्ट हमने हासिल किया। 12th में आपका कौन सा रैंक है? मेरा स्टेट में 7th रैंक है। 7th रैंक है। 7। पढ़ाई ठीक होती थी? बायो से थी या मैथ से? मैं बायो से थी। पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 के लिस्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है, सोची नहीं थी कि आ जाएगा, पर अब आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैथ्स था। 500 में कितने नंबर आए आपके? 485। ये बताइए, लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपने सरकारी का चयन किया और स्टेट में टॉप किया, कैसा लगता है? टॉप 5 तक उम्मीद थी। हाँ, और 7th भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। 500 में कितने नंबर आए हैं? 491। 491 नंबर। सोचे वाली बात है, मतलब कुछ थोड़ का आ चुकी गए हैं, नहीं तो पूर्णांक पाए जाते। एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि ये बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, इनको सरकार की ओर से क्या सुविधाएं मिलती हैं आगे के लिए? लाइसेंस बन गया तुम्हारा? अभी नहीं बना है। तो फिर स्कूटी अभी नहीं चलाना है, ले लेना है। बनवा लूँगी ना लाइसेंस। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मध्य प्रदेश में आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जौने में विंध्य में कई एक स्कूलन में बेहतर परिणाम आए हैं, लेकिन एक स्कूल के चर्चा काफ़ी हो रही है। वह स्कूल है रीवा के मॉडल स्कूल। और मॉडल स्कूल पहले से जाना और पहचाना नाम है, लेकिन इधर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह सत्र में 10वीं और 12वीं में मिलाए के टॉप 10 के सूची में 10वीं में 3 विद्यार्थियों के नाम है और 12वीं में 3 विद्यार्थी शामिल है। और यह कहो न कहो विद्यालय खातिर एक गौरवान्वित करे जैसा पल है। हमारे साथ वो सभी विद्यार्थी एठे उपलब्ध है और साथ में उनकर गुरु उपलब्ध है महेश कुमार तिवारी जी, जिनसे सीधी बातचीत करब कि आखिरकार का ऐसा करिन जो सरकारी स्कूल के नाम आज ले माँ जेके लगे पैसा है, वो यह सोचा थे कि सरकारी नहीं प्राइवेट के ओर रुख करी, वह आज दिन कैसा फेर दीन और मॉडल स्कूल में या टॉप 10 के सूची में बच्चन के नाम कैसा आएगा। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनीश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। सर, कहूँ ऐसा जादू के छड़ी रही अपना के लगे कि घुमाए ना टॉप 10 में सरकारी स्कूल के लड़कन का ले आए दिहन? जी, पिछले साल हमारे विद्यालय के 3 छात्र प्रवीण सूची में आए थे टॉप 10 में जी। इस साल का टारगेट मेरा लगभग 10 बच्चों का था कि 10 बच्चे हमारे मेरिट सूची में आएंगे और हम 6 बच्चों का मेरिट सूची में लाने में सफल हुए। हमारे विद्यालय में पढ़ाई का जो स्तर है उसमें बच्चों की मेहनत, टीचरों की मेहनत और साथ में अभिभावकों का सहयोग और स्वस्थ प्रबंधन और स्वस्थ अनुशासन के तहत ये रिजल्ट हमने हासिल किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और निश्चित तौर पर यह एक मिसाल के तौर पर देखी जा सकती, जब पूरे देश में एक हवा ही कि सरकारी स्कूलन में बेहतर शिक्षा हासिल नहीं हो। तो चलिए पहले हम आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। साक्षी, आप 12th में आपका कौन सा रैंक है? मेरा स्टेट में 7th रैंक है। 7th रैंक है। 7। पढ़ाई ठीक होती थी? बायो से थी या मैथ से थी? मैं बायो से थी। बायो से थी। और मैं डेली रेगुलर स्कूल आती रहती थी और मतलब मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की थी, जो था स्कूल के भरोसे ही था और ऑनलाइन पढ़ती थी। तो कितना नंबर आया है आपका 500 में से? 485 नंबर आए हैं। कहाँ पढ़ी थी अपना बच्चे? हमको समझ में नहीं आवे कि इतने नंबर कहाँ से हासिल हो जाते। हमारे बच्चन के समय में तो पहला स्थान मतलब फर्स्ट डिवीजन आई जा बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही, लेकिन आजकल के लड़का ये कहाँ पढ़ी रहे हैं और कितना पढ़ी रहे हैं। एक बड़ा मतलब यह एक अब कैसा लग रहा है जब अपना के 7वां स्थान पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 10 के लिस्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है, सोची नहीं थी कि आ जाएगा, पर अब आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मम्मी पापा, स्कूल वालों को और जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ती थी उन सबको। ऑनलाइन में किसको पढ़ा करती थी? मैं फिजिक्स वाले से पढ़ती थी। अच्छा, PW से। चलिए, कुल मिलाए के मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लाग, सरकारी स्कूल प्लस थो का बाहरी सपोर्ट के माध्यम से 7वां रैंक पूरे प्रदेश में टॉप 10 के सूची में है। अपना क्या शुभ नाम? मेरा नाम उमा सोनी है। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा मैथ्स था। मैथ्स था। 500 में कितने नंबर आए आपके? 485। तो अब
कैसा लग रहा है? स्कूल को श्रेय देना चाहेंगे, किसको देना चाहेंगे? आपने भी बाहर कोचिंग वगैरह की थी क्या? हाँ, मैंने कोचिंग की थी। कहाँ? 3 सब्जेक्ट की थी, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों की थी। जी। स्कूल का क्या माहौल था? स्कूल का भी माहौल अच्छा था, स्कूल में भी पढ़ाई हुई। फिर कोचिंग इसलिए ज्वाइन की थी कि मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि आगे का भी देखना था, जेई का भी, इसलिए मैंने किया। अच्छा, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये खुश हैं 8वें नंबर में आके, या फिर और ऊपर रहना था और थोड़ा सा नीचे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मेहनत जितनी की थी, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं तो आ जाऊंगी स्टेट में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ईशान पाठक है। ईशान, किस सब्जेक्ट से थे आप? मैं मैथ सब्जेक्ट मैथ से। कितने नंबर आए 500 में आप? मेरे 484 नंबर है। 1 नंबर से रह गए आप। जी सर। नहीं, अभी 7वें में होते हैं। जी सर, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। हाँ, चलिए, आपने भी क्या कोचिंग वगैरह की थी या तैयारियां की थी, या स्कूल का कितना योगदान था आपके इस नंबर में, ये पोजीशन में? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, तो टीचर सभी अच्छे से पढ़ाते थे और अनुशासन था, इसलिए हम अच्छे से कर पाए। ये बताइए, लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपने सरकारी का चयन किया और स्टेट में टॉप किया, कैसा लगता है? नहीं, जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, शिक्षक सभी जगह अच्छे होते हैं, बच्चों का अनुशासन, जहाँ अनुशासन रहता है बच्चे अच्छे होते हैं, वो पढ़ लेते हैं, और जहाँ नहीं अनुशासन रहता है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये बात यहाँ थी, माहौल अच्छा था, टीचर सभी अच्छे थे, इसलिए सब मेरिट में आ पाए हम लोग। चलिए, अब क्या करने की तैयारी है? आगे मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। आपका क्या तैयारी है? अच्छा, 10th के भी मेरिट में आप थे? मैं 10th मेरिट में था, 10वां स्थान था मेरा मध्य प्रदेश अच्छा, में। मतलब 10 के अंदर ही रहते हैं आप? हाँ, इतनी मेहनत हो जाती है। चलिए, अब आपका क्या लक्ष्य है आगे का? मेरा अभी, मैं कॉलेज में बीटेक करूंगी इंजीनियरिंग के लिए। चलिए, आपका क्या लक्ष्य है? मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगी। चलिए, डॉक्टर साहब बनेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश के वो भविष्य हैं जिनका देख के अपना अंदाज़ा लगा सकी थी कि यह देश सशक्त हाथन में है। काहे क्योंकि पीछे कहा था ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, मतलब गुरु के जो साक्षात ब्रह्म के रूप में बतावा गया है, और गुरु के मेहनत के ये परिणाम ही कहे कि जब टॉप 10 के लिस्ट में यह में अपने स्कूल के नाम दिखा थे, तो निश्चित तौर पर गर्व से उस तमाम शिक्षकन के सीना चौड़ा हो जाते कि हम बच्चे जो मेहनत करें ओकर फल बड़ा अच्छा मिला। क्या नाम है बेटा आपका? अनामिका तिवारी। अनामिका, कौन सा रैंक आया? 7th रैंक। टॉप 10 में 7th रैंक उम्मीद थी 7th की, या उससे पहले ऊपर की उम्मीद थी? टॉप 5 तक उम्मीद थी। हाँ, और 7th भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। चलिए, कुछ मतलब आपने जो पढ़ाई की, स्कूल ही बस में पढ़ती थी या घर में ट्यूशन कोचिंग वगैरह करते थे आप? मैथ्स बस की मैंने कोचिंग की थी, बाकी स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर सभी ने हमारा बहुत हेल्प की है। नहीं तो प्राइवेट स्कूल में इससे पहले भी दाखिला था आपका कहीं, या फिर डायरेक्टली यहाँ मॉडल स्कूल में आपने एडमिशन लिया था? नहीं, पहले मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में पढ़ती थी, और फिर उसके बाद मैं मॉडल स्कूल में आई हूँ। नहीं तो ये बताइए, सब कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट में पढ़ाना चाहिए, प्राइवेट में ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, तो ये क्या है? नहीं, मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन मॉडल स्कूल में आने के बाद मेरी ये जो धारणा है वो बदल गई कि आज भी इस देश में ऐसी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, और उनके जो सरकार का धन है उसका सही इस्तेमाल कराया जा रहा है। अब ये बताइए, 10th में तो अब आप पास हो गई, रैंक आ गई, अब आगे की क्या तैयारी है? कौन सा सब्जेक्ट लेके और क्या भविष्य में सोच रहे हैं? मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ आगे, और अपने देश के लिए टेक्नोलॉजी में हेल्प करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या शुभ नाम है आपका? शिवा शुक्ला। शिवा जी, हाथ में गुलदस्ता है, गले में माला है, उन्हीं टीचरों के सामने आप आज सम्मानित हो रहे हैं जिनका सम्मान आप अभी तक किया करते थे। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही खुशी लग रही है, मतलब बहुत मुझे खुश लग रहा हूँ कि आज मुझे उन टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया और आज मैं इस यहाँ मतलब स्थान पर पहुँच पाया। उन्हीं टीचर्स में बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। 500 में कितने नंबर आए हैं? 451। 451 नंबर, सोचे वाली बात है, मतलब कुछ थोड़ का आ चुकी गए हैं, नहीं तो पूर्णांक पाए जाते। ये बताइए कि अब क्या करना है, भविष्य क्या है? मुझे अब आगे मैथ सब्जेक्ट लेना है और जेई एडवांस की तैयारी करनी है। अच्छा, चलिए, आपका क्या शुभ नाम? अनुराग तिवारी। अनुराग, कैसा लग रहा है? हाथों में गुलदस्ता है, गले में माला है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस मुकाम पे पहुंचने के बाद शायद ही कोई बच्चा होगा जो खुश ना होगा। तो इसके पीछे श्रेय किसको देते हैं? क्या लगता है कि किसने आपके पीछे मेहनत की? मैं इसका श्रेय अपनी स्कूल
और अपने मम्मी पापा, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को देना चाहूँगा। वो अपने अपने जगह पे उन्होंने अच्छा रोल निभाया, वो काफ़ी सपोर्टिव एंड मोटिवेटिव थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई को लेके काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, और उन्होंने उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि अगर तुम ऐसा कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, तो तुम किस मुकाम पर पहुँच सकोगे। चलिए, तो अब आगे की क्या तैयारी है? आगे मैं मैथ सब्जेक्ट लूँगा और देश के लिए कुछ करने के लिए यूपीएससी सेलेक्ट करूँगा। चलिए, निश्चित तौर पर दबाव में तो नहीं हो कि स्कूल के अंदर हैं, टीचर खड़े हैं तो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो? सर, स्कूल भी काफ़ी अच्छा था, स्कूल के टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। हाँ। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे के अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए। हाँ। फिर स्कूल मैटर नहीं करता कि वो सरकारी हो कि प्राइवेट हो। यस सर। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो चर्चा हो रही है इन तमाम कोहिनूरन का अपना दिख रहे हैं विंध्य के जो टॉप 10 के वह सूची में शामिल हैं जो मध्य प्रदेश के है। मध्य प्रदेश के प्रवीण सूची है जो टॉप 10 लिस्ट थी। 10th और 12th में दोनों में 3-3 बच्चा मॉडल स्कूल के चयनित भी हैं। महेश कुमार तिवारी सर हैं जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और जिनके द्वारा लगातार नवाचार कई के पिछली वे से अच्छा परिणाम घोषित करे कि माँ सफलता हासिल करें। पिछली वे 3 सेलेक्ट भेरे हैं, इधर की 10 के अपना के जो अरमान रहा शायद टूटेगा। अब अगली बे के का अरमान? मेरा अगले वर्ष के लिए टारगेट 15 बच्चों का है और 15 बच्चों को प्रदेश की मेरिट सूची में मैं लाऊंगा और ऐसे मैं क्रमशः बढ़ता रहूँगा। सर, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि ये बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, इनको सरकार की ओर से क्या सुविधाएं मिलती हैं आगे के लिए? इनको चूँकि ये मंडल से द्वारा संचालित स्कूल है तो जो शासन की योजनाएं हैं उनमें इनको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कूटी मिलती है और यही जो शासन की सुविधाएं हैं वो यहाँ मिलती हैं। साइकिल की पात्रता यहाँ के बच्चों को नहीं होती है। जी। चलिए, तो मतलब अब ये बच्चियाँ जो है स्कूटी इनको मिल जाएगी? हाँ, जो एक बच्चे को और एक बच्ची को। अच्छा। 12वीं क्लास में जो एक बालक होगा और एक बालिका होगी, तो जो टॉप में रहेंगे तो एक बालक और एक बालिका को स्कूटी मिलेगी। अच्छा, मतलब आपके स्कूल में जो टॉप होगा? जी। 10वीं में भी और 12वीं में? 12वीं में। 12वीं के बच्चों को मिलेगी। 12वीं के जी। बच्चों को। लाइसेंस बन गया तुम्हारा? अभी नहीं बना है। तो फिर स्कूटी अभी नहीं चलाना है, ले लेना है। बनवा लूँगी ना लाइसेंस। चलिए, कुल मिला के एक बड़ी खुशखबरी वो परिवारन खातिर है, कहे कि परिवार दिन रात अपने बच्चन के बेहतरी खातिर मेहनत करत है, जी तोड़ मेहनत करत है और ये बच्चन के भविष्य का सवारे खातिर बेहतर विद्यालय के चयन करत है, बेहतर माहौल के चयन करत है, जो मांगत है वह देते हैं। लेकिन जब ये में परिणाम आ जाते तो निश्चित तौर पर वो परिवारन के कहो न कहो एक सपना पूरा हो जैसा होते। और आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जब यह सूची जारी की गई ही और वह सूची के बाद जब पूरे परिणामन का देखा जा रहा है तो ये दर की जो हमका चौकाइस परिणाम कि सरकारी स्कूलन के जो परिणाम है वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय प्राइवेट स्कूलन से, जहाँ लाखन की फीस ली जा रही है। और सर, यहाँ कितनी है 12वीं और 10वीं की फीस? यहाँ नॉमिनल फीस है, मंथली फीस 170 रुपये है 10वीं की। जी हाँ, 12वीं की 190 और 10वीं 9वीं 10वीं की 170। जी। चलिए, 170 रुपये में सोचिए यहाँ महीना में बच्चा पढ़ी लेता है और देश में या कहीं प्रदेश के प्रवीण सूची में अपन नाम बनाए ले तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन वही थे लाख रुपया 1.5 लाख रुपया खर्च करने के बाद आओ स्थिति यह है कि प्रवीण सूची से दूर हैं लेकिन पास हो लग जाते हैं, तो एक बड़ी चुनौती रहा थी। और सर, अब जब स्टाफ के बात है तमाम, तो कौनो ऐसा कमी अपना का लागत है कि यह विद्यालय परिसर में है जो यदि पूरी हो जाए तो बच्चन का और ज़्यादा हम बेहतर परिणाम खातिर प्रोत्साहित कर सकें? जी, मंडल मुख्यालय से हमने मांग किया है कि जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर यहाँ हो जाए। अभी क्या होता है कि अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती होती है तो उनमें उतनी जागरूकता नहीं रहती और नियमित शिक्षक की प्रक्रिया प्रचलन में है। CPI मैडम के यहाँ है फाइल, अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो फिर हमारे विद्यालय में नियमित शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर आ जाएंगे तो विद्यालय के हित में और छात्रों के हित में रहेगा। तो निश्चित तौर पर सर के जो मांग ही वो हम अपना पंचायत का बता दिए ना, और सरकार यदि सुन रही है और परिवार यदि सुन रहे हैं, पालक यदि सुन रहे हैं तो वो अपन ये मांग सरकार तक पहुँचा सकते हैं। हमारे हाथ में वो सूची है जो सूची के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में विंध्य का गौरवान्वित किया है। और यह विंध्य गौरवान्वित हुई के जो है कहे कि 10वीं और 12वीं दोनों में जो परिणाम आए हैं वो बेहतर परिणाम नहीं, बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। और अगली बे की तैयारी और बेहतर प्रिंसिपल महोदय कहे हैं
अब देखा दिलचस्प हुई कि अगले दरकी के का परिणाम होते थे। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,